हेलो एवरीवन, मैं रशिका गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय रशिका मैम में। आज की वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तब आप लोगों को चीजें क्लियर होंगी। देखो बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई ना कोई प्रीलिम्स यहाँ पे निकाला है। अभी 3 मेंस के एग्जाम है जो आपके अलाइंड हैं। किसी बच्चे का सीजीएल एसएससी सीजीएल का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो किसी का एसएससी सीएचएसएल का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो किसी का एसएससी सीपीयू का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। और उन तीनों के ही प्रीलिम्स तो हो चुके हैं, लेकिन अभी तीनों के एग्जाम के ही मेंस अभी बाकी हैं। ये वीडियो जो आज की ये वीडियो है उन दोनों स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए, जिनका प्रीलिम्स निकला है उनके लिए भी और जिनका नहीं निकला उनके लिए भी। कैसे ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, छोटी सी वीडियो रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए वाकई में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर आप लोगों का इन तीनों में से कोई सा भी प्रीलिम्स निकला है तो फिर तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो एक बार जरूर से वीडियो को पूरा सुनिएगा। मैं पूरा लॉजिकल वे में आप लोगों को चीजें बताने वाली हूँ, ऐसे नहीं कि बस आई और कुछ भी आप लोगों के सामने बोलना स्टार्ट कर दिया। पूरा आप लोगों के साथ सामने चीजें रखूंगी, फिर आप लोगों को सीरीज में जुड़ना है नहीं जुड़ना है, इट विल बी योर कॉल। ठीक है, देखो जरा, एसएससी मेंस स्पेशल सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आई हूं और ये एक ऐसी सीरीज होगी जो बहुत बढ़िया आप लोगों की तैयारी करवा देगी। देखो, एसएससी सीपीयू का मेंस ले लो, आप सीजीएल का मेंस ले लो, लेवल ऑलमोस्ट सेम रहता है हमारा। ठीक है, हम एरर डिटेक्शन कर रहे हैं तो भी हम उसी लेवल पे पढ़ते हैं, चाहे आप सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो या सीपीयू के लिए पढ़ रहे हो या सीएचएसएल के लिए पढ़ रहे हो। सेम वोकैबुलरी का होता है, सेम आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का होता है। तो तीनों के मेंस एग्जाम को मैंने उठा लिया क्योंकि तीनों के मेंस एग्जाम आपके अभी आगे आने हैं। आपका सीपीयू का मेंस भी होना है, प्रीलिम्स हो चुका है। ठीक है, सीजीएल का मेंस भी होना है, प्रीलिम्स हो चुका है, और सीएचएसएल का मेंस भी होना है, प्रीलिम्स हो चुका है। तो इन तीनों एग्जाम के मेंस के लिए मैं एक स्पेशल सीरीज लेके आ रही हूँ जिसमें प्रीलिम्स की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी और इसमें हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये जो सीरीज है ये बेसिकली सब स्टूडेंट्स को हेल्प करेगी जिन्होंने नहीं भी क्लियर किया है प्रीलिम्स, उनको भी, क्योंकि एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी आगे की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो उनको स्टेनो में और जीडी में फिर हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने क्लियर किया उनके लिए तो है ही। तो बेटा, प्रीलिम्स की जंग जो है ना, कहीं ना कहीं आप जीत चुके हो। अब बारी है मेंस की, अब बारी है अंतिम जंग लड़ने की। और अगर ये जंग लड़ ली तब आप लोग कह सकते हो कि हाँ, हमारा सिलेक्शन हो गया है। और उसके बाद आपको जो एक्चुअल खुशी होगी वो तभी होगी जब आप अपना मेंस क्लियर कर लोगे। तो उसके लिए मैं आपको किस लेवल तक सपोर्ट कर सकती हूँ वही आपको बताने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। और जो सीरीज हम चला रहे हैं कोई पेड बैच का प्रमोशन नहीं है, बिल्कुल आप लोगों की यूट्यूब पर चलेगी। कैसे क्या, उसको बताने से पहले मैं आपको पहले ये समझाना चाहूंगी कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन एसएससी मेंस एग्जाम। एसएससी के आपके जो मेंस के एग्जाम है उनमें इंग्लिश की क्या इंपॉर्टेंस है, चाहे वो आपका सीजीएल मेंस हो, सीपीयू मेंस हो या सीएचएसएल का मेंस हो, बिल्कुल यहाँ पे चीजों को आप बहुत ही अच्छे समझेंगे। देखो जरा, यहाँ पे अगर मैं एसएससी सीपीयू मेंस की बात करती हूँ तो इसमें बेटा आप लोगों के 200 क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश ही इंग्लिश आती है बस। ठीक है, इंग्लिश का ही खेल है इसमें सारा। सीपीयू का प्रीलिम्स अगर आपने निकाल लिया, फिजिकल अगर आपका क्लियर है, तो उसके बाद अब खेल अगर बचा है तो वो सिर्फ इंग्लिश का बचा है। और अगर यहाँ पे आपने 200 नंबर में से अच्छे नंबर गेन कर लिए तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन समझ लो फाइनल है। मेडिकल भी बचता है लेकिन वो ऑलमोस्ट आप कर ही लोगे। मेंस जहां पार किया समझ लो आप अंतिम सीढ़ी पे पहुंच गए हो। ठीक है, तो एसएससी सीपीयू मेंस में आपके 200 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर के। तो ये देखो, अच्छा इंग्लिश का ही पूरा खेल है, मैं फिर से बता रही हूं। फिर मैं अगर एसएससी सीजीएल मेंस की बात करूं तो 45 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इसीलिए 135 नंबर की मेंस में आप लोगों की इंग्लिश आती है। सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का होता है। जितने भी सब्जेक्ट्स आपके पास आते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश से आते हैं। 45 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन 3 मार्क, और इसीलिए आपकी 135 नंबर की इंग्लिश एसएससी सीजीएल मेंस में पूछी जाती है। उसी तरीके से एसएससी सीएचएसएल मेंस की बात करूं तो इसमें भी इंग्लिश में से ही आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को आप आगे भी देखना, हमेशा बढ़ाया जाएगा, कभी घटाया नहीं जाएगा, क्योंकि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ना पूछेगा सिलेक्शन के बाद की ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करे, लेकिन इंग्लिश हर जगह काम आएगी। आपको कोई एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है, किसी से कम्युनिकेट करना है तो इंग्लिश वहां पे काम आती है, इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस हमेशा बढ़ती हुई ही आपको नजर आएगी। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल मेंस की अगर बात करें तो 40 क्वेश्चन सबसे ज्यादा है, ये भी इंग्लिश का वेटेज, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंग्लिश से पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, इसीलिए 120 नंबर की
इंग्लिश आपसे CHSL मेंस में पूछी जा रही है। और मैं फिर से बता रही हूँ, यहाँ तो सारी खाली इंग्लिश का ही रोल है और इन दोनों में भी सबसे ज्यादा वेटेज जो कवर कर रही है वो इंग्लिश है। तो बेसिकली इंग्लिश पे अगर अच्छी कमांड बना ली तो यहाँ पे आप अच्छा स्कोर तीनों ही एग्जाम्स में बहुत बढ़िया स्कोर एक साथ स्कोर कर सकते हो अगर अच्छी सी सीरीज आपने ज्वाइन कर ली। तो इन तीनों का सॉल्यूशन एक साथ हो सके, क्योंकि तीनों के एग्जाम्स है और आज से ही अगर हमने प्रैक्टिस शुरू कर दी तो जो भी एग्जाम पड़ेगा उसमें तीनों पे हम एक साथ अपनी सीरीज को अटेंड करके तीनों पे एक साथ वार कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों की ये जो सीरीज में लेकर आई हूं SSC मेंस सीरीज, ये आप लोगों की मेंस के लिए है। बहुत ही डेडिकेटेड सीरीज है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे और ये उन स्टूडेंट्स के लिए कैसे हेल्पफुल है जिन्होंने प्रीलिम्स नहीं निकाला है, क्योंकि बेटा आपका स्टेनो का एग्जाम है, GD का एग्जाम है और अगले साल भी आपके एग्जाम्स अलाइंड है बैक टू बैक। बैंक की भी आप तैयारी करो तो वहां भी आपके काम आएगा, वहां भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो तो आप इस सीरीज में बैठ सकते हो, ठीक है। और ये सीरीज कोई भी आप लोगों की, मैं पेड प्रमोशन नहीं करूँ, कोई भी आप लोगों को इसके लिए पे नहीं करना है। ये जो SSC मेन सीरीज है ये आप लोगों की यूट्यूब चैनल पर ही चलने वाली है, इसी चैनल पर मतलब इंग्लिश बाय रशिका मैम पर आपकी ये सीरीज चलेगी। और ये जो सीरीज रहेगी इसको डेडिकेटेड टाइम मैंने दिया है इस चैनल पर, जो आप लोगों की डेली लाइव क्लास होती है मंडे टू सैटरडे प्लस संडे, ठीक है, वो 5 PM होती है, 5 बजे इस चैनल पे आप लोगों की डेली लाइव रहती है। ये टाइम आपका नहीं डिस्टर्ब करेंगे, चलता रहेगा। 5 बजे जो आपकी क्लास होती है वो चलती रहेगी, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फाउंडेशन बैच चल रहा है इसमें 2025 के लिए, अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इसमें 5 बजे वाली क्लास में डेली जुड़ो, ये चलती रहेगी। इसको हमने SSC मेन सीरीज को एक डेडिकेटेड टाइम दिया है और वो टाइमिंग है 11 AM का। सुबह 11 बजे हम मेंस की तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से करेंगे और इस सुबह 11 बजे के टाइम पे 3 दिन हम डेडिकेटेडली पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे TTS पे आपकी क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 3 दिन आपकी क्लास होगी, जिसमें बहुत ही बढ़िया सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी और सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सीधा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, चाहे वो एरर डिटेक्शन के हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हो, फिलिंदा ब्लैंक्स के हो या फिर वोकैबुलरी में किसी टॉपिक से हो। अब हम इसमें पढ़ने कैसे वाले हैं, इसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज मतलब एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिलिंदा ब्लैंक्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड, ईडियम्स, स्पेलिंग्स, पैसेज और आपका क्लोज टेस्ट, इस तरह से हम इसमें पढ़ेंगे पैराजम्बल्स, ठीक है, टॉपिक वाइज। फिर जब हम टॉपिक वाइज कवर कर लेंगे फिर लास्ट में मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी होगी, लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो SSC मेंस की इस सीरीज में सभी स्टूडेंट्स जरूर से जुड़िएगा, बस टाइमिंग और डेज ध्यान रखने हैं। TTS पे क्लास होगी, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे एंड 11 AM डेडिकेटेड टाइम है SSC मेन सीरीज को। और जो 5 बजे वाली क्लास है वो वैसे ही चलती रहेगी जैसे चल रही है, उसमें हम SSC फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं 2025 के लिए, वो चलता रहेगा जैसे जैसे चल रहा है। ये स्पेशल टाइम मैंने निकाला है SSC मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो किसी का भी मेंस देने जा रहे हैं और जो नहीं भी दे रहे हैं वो भी आराम से बैठ के पढ़िए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे। अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अभी ये सीरीज इसी वीक से आपकी स्टार्ट हो रही है, तो थर्सडे मतलब जो कमिंग थर्सडे है, कल से ही मतलब आप लोगों की क्लासेस शुरू हो रही है, कल से ही, ठीक है। आज वेंसडे है और कल से ही आप लोगों की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो कल हम मिलेंगे 11 बजे सुबह। मेंस की सीरीज में आपकी फर्स्ट क्लास होगी, तो सभी स्टूडेंट जुड़ना मत भूलिएगा और जरूर से जुड़िएगा और बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि बढ़िया से प्रैक्टिस आप सभी लोगों की हो सके। और मैं भी अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाऊंगी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी सीरीज में से फंसे और डेफिनेटली फंसेंगे भी, ठीक है। तो चलो मुलाकात होगी आप लोगों से कल सुबह 11 बजे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।